6 डेट को जब रात के 1-1:30 बजे ये शुरू हुआ, शेलिंग शुरू हुई, बहुत हैवी शेलिंग होने के बावजूद हुई जब, तो फिर हमारी यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कैजुअल्टी भी हुई। हमारे यहाँ कुली की भी डेथ हुई, मेरे ख्याल में 12-13-14 लोगों की डेथ हो गई है। जब वहाँ से कोई बम आया है तो उसने किसी को नहीं देखा कि ये सिख था या हिंदू था या मुसलमान था। अगर यही भाईचारा ना होता तो न जाने कितने लोगों की जान जो है वो जा सकती थी। मतलब वही है कि जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को लेके हम झगड़ते रहते हैं, उसी का दरवाज़ा खुला पनाह देने के लिए। तो ये चाहते हैं कि अमन रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग बहुत सारे मसलों को पैदा करती है, ये हल नहीं है। जब मैं छोटा सा था ये मुझे अपने गुरुद्वारे में लेकर के गए थे और मैंने वहाँ पर, जो मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तो मैंने इनके गुरुद्वारे में जा करके कुरान पढ़ा था। जिन बच्चों ने 10-12 साल के बच्चों ने ये सब मंजर देखा है, उनका जो दिमाग है ना, तो अब वो आइंदा कई सालों तक उनके दिमाग से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ये पुंछ की मस्जिद बग्याला है। ये वो जगह है जहाँ पिछले 1 हफ्ते से पुंछ की सारी कौमों के बाशिंदे इस मस्जिद के बेसमेंट में सुरक्षा ढूंढने को आते हैं। जब इस शहर में लगातार शेलिंग हो रही थी, कई घरों को नुकसान पहुंच रहा था, 13 लोगों की शहर में जान गई, तो सैकड़ों लोगों की जान इस मस्जिद के बेसमेंट में छिपे रहने से बच भी गई। और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं रुकते थे, इसमें सारी कौमों के लोग रुका करते थे। तो ऐसे लोग जिनकी जानें इस मस्जिद के बेसमेंट में बची हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे इकट्ठा हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे हिंदुस्तान के बाकी जगहों पर पुंछ को लेकर के या पुंछ की मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के, या सिख वर्सेस मुस्लिम, या हिंदू वर्सेस सिख, या हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये जो भी अरिथमेटिक चलता रहता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो चाहते हैं कि आप इनकी बात सुने और फिर सोचें कि ये HM वाला जो एंगल है उसमें कितना दम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। ये जो भी एपिसोड हुआ, जो आज तक हो रहा है, इसमें ये 6 डेट को जब रात के 1-1:30 बजे ये शुरू हुआ, शेलिंग शुरू हुई, हमें तो मालूम नहीं था, क्योंकि मॉक ड्रिल के लिए जो एडवाइजरी थी वो 7 डेट की थी। तो उससे पहले ही ये काम स्टार्ट हो गया रात के 1-1:30 बजे। तो उसमें बहुत हैवी शेलिंग होने के बावजूद हुई जब, तो फिर हमारी यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कैजुअल्टी भी हुई। हमारे यहाँ कुली की भी डेथ हुई, मेरे ख्याल में 12-13-14 लोगों की डेथ हो गई है। तो उसी दौरान फिर क्या था कि इतनी हैवी शेलिंग में आदमी बाहर तो आ नहीं सकता था। तो हमारे यहाँ का जो भाईचारा है ये 47 से है, तो उसी भाईचारे को देखते हुए फिर यहाँ पे हमारे मौलाना सईद साहब हैं, उन्होंने ये सारी मोहल्ले वालों को बोला कि आप हमारे यहाँ पे बेसमेंट में आ जाओ। बगैर मिज़्ब मिल्लत हम यहीं पे रात को स्टे किया, क्योंकि घर में तो इतना था नहीं कि कोई इतना साधन था नहीं, क्योंकि जो मॉक ड्रिल थी वो उसके दूसरे दिन थी, तो इसलिए कोई टाइम ही नहीं मिला कोई ऐसा कुछ करने का कि आदमी अपनी सेफ्टी कर सके। तो इन्होंने यहाँ पे बोल के तो यहाँ पे हमें रखा है। जितने दिन यहाँ पे ये जो शेलिंग हुई उसमें इन्होंने यहाँ पे हमारे जो मोहल्ला निवासी हैं इन सब की जान को सेव किया है। यहाँ पे ही नहीं बल्कि ये हमारा जो भाईचारा है, इसमें नंगाली साहब एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे भी ऐसे ही बगैर मज़हब मिलत वहाँ पे भी जो सराउंडिंग एरिया के लोग थे वो रुके। यहाँ पे 9 ग्रह मंदिर है, तो वहाँ पे भी उन्होंने भी अपना सारा लंगर का व्यवस्था और सारे जो भी अरेंज हो सकता था वो किया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों की जो जान है वो बच सकी। अगर यही भाईचारा ना होता तो न जाने कितने लोगों की जान जो है वो जा सकती थी। मतलब वही है कि जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को लेके हम झगड़ते रहते हैं, उसी का दरवाज़ा खुला पनाह देने के लिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा। और किसी को दाखिल करते हुए ये पूछा नहीं गया कि कौन क्या है, इसका कास्ट कौन सी है, ये पूछा नहीं गया। तो इसी वजह से तो यहाँ पे ये जो जानें बची हैं। अदरवाइज जो शेलिंग अब भी हुई, ये जो हमारे बुज़ुर्ग सुना रहे हैं कि लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 65 की फ़ाइट हो, 71 की वार हो, इसमें किसी में भी इतनी शेलिंग नहीं हुई है जितनी कि इस बार हुई है। ये जो पिछले 4-5 दिन गुजरे हैं, इसमें जितनी शेलिंग हुई है इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई है। तो आप यहाँ मॉस्क के क्या नाम बेसमेंट में रुके हैं, कई हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो गुरुद्वारे के बेसमेंट में रुके थे। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पुंछ का,
वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको भी खाना जो बगल का गुरुद्वारा है वहीं से जाता है। और इनफैक्ट हम सुबह मैंने और जरे ने भी वहीं पे खाना खाया, और उस टाइम वहाँ हॉस्पिटल के लोगों के लिए खाना बनते हुए भी हम देख के आए। तो आपके साथ और कौन कौन रुका बेसमेंट में? भाई साहब आप भी रुके थे? जी हाँ जी। हम सभी यहाँ पे जितने भी मोहल्ला निवासी है सभी जो हैं कुछ बेसमेंट में आए, कुछ गुरुद्वारा साहब में गए, कुछ आगे जैसे जैसे जिसको जहाँ पे सूटेबल लगा वो वहाँ चला गया। और वहाँ पे उस टाइम ऐसा ही था कि किसी भी तरह पे जो जिस हिसाब से ये पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है इससे बचा जाए, क्योंकि उसने सिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उस वजह से फिर जहाँ जहाँ जिसको जैसी जैसी सुविधा मिली वो उस प्रकार से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ चला गया। तो जैसे आप दोनों तो पहले के भी दोस्त हैं मेरे ख्याल, नाम मैं आपका मिस कर गया सर। केतन दत्ता। केतन जी, तो आप लोग तो मेरे ख्याल इस वाक़े के बहुत पुराने दोस्त ही हैं मेरे ख्याल। जी। तो जैसे जब शेलिंग हो रही होती थी और आप लोग सब बेसमेंट में होते थे तो किस तरह की बातें आप लोगों के बीच होती थी, क्या बात करते थे? हमारे बीच में बस यही बात होती है कि जिस प्रकार से भी है हमारा जो बातें यही होती है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है किस प्रकार से हमारी हेल्प कर रही है, और साथ के लोग हमने किस प्रकार से अगर कुछ ऐसी इस प्रकार से कुछ भी घटना घटती है और हमने किस प्रकार से बाकी लोगों का खुद आगे जाके एक वॉलंटियर के तौर पे हॉस्पिटल हमारा पास जाएं, अगर कहीं भी हो जैसा भी कहीं कुछ निकलता है या कहीं भी कहीं शेलिंग हुई होती है तो हम भी आगे पर फ्रंट लाइन पर जाकर लोगों की हेल्प करें, और हम आगे जाकर जो भी हमसे हो सकता है हम वैसी लोगों को सुविधा दें जिस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है सर, आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ये ज़रूर चाहिए कि अवेयर करना। वैसे तो उन्होंने अवेयर के लिए नेक्स्ट डे रखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली कि उन्होंने जल्दी अपना जो शेलिंग है वो शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारा जो है वो लॉस हुआ। नेक्स्ट टाइम ऐसा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें अवेयर ज़रूर किया जाए ताकि किसी जानी माल का नुकसान ना हो। केतन भाई, जो सीज़ फायर हुई है उसको लेकर के पुंछ के बाशिंदे क्या सोच रहे हैं? देखो, जो सीज़ फायर हुई है जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हर चीज़ सोच समझ के ही ऐसी बात की है, क्योंकि जंग हर किसी मसले का हल नहीं है। आप देखो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और वो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे भी हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल नभ थल सेना जैसे भी हैं, और वो जितने भी हमारे वहाँ के रक्षा विशेषज्ञ हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और हमें इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट हमारी चल रही है हम उनके साथ हैं, वो जिस हिसाब से भी आगे का आदेश करते हैं हम उसी हिसाब से, वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेशन था ना कि भारत ने तो कभी जंग छेड़ी नहीं और ना ही भारत कभी जंग के पक्ष में रहा है। तो जिस प्रकार से उन्होंने ऐसी कायराना हरकतें की, लोकल निर्दोष लोगों का खून बहा, उस हिसाब से उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर तो एक था कि एक मिलिटेंट्स को टारगेट करना था और उनके जितने भी हाइड रोड्स थे और जितने भी उनके ट्रेनिंग सेंटर से उनको ख़त्म करना था। उसके हिसाब से जिस प्रकार से इन्होंने उस पर अटैक किया तो उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो उस वजह से उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, उसके बाद जब हमारी आर्मी ने जब सीज़ फायर का जवाब दिया उल्लंघन करने का, तो फिर वो बौखला गए। तो उन्होंने इस प्रकार की बातें की कि भारत की तरफ से वो कुछ है, भारत की तरफ से कुछ भी नहीं है, ये एक ऑपरेशन है और जो कि होना भी चाहिए जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट कर रही है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। आपने हालात का जायज़ा जो केतन शर्मा ने बताया या रंजीत सिंह ने बताया बिल्कुल दुरुस्त बताया। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि मौलाना सैयद आने वाले हालात को भांप कर उन्होंने कुछ दिन पहले अपने मदरसे में प्रोमिनेंट सिटीजन्स की एक मीटिंग तलब की। उस मीटिंग में मैं भी हाज़िर था। उस मीटिंग में ये जायज़ा लिया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी नाकाब हरकत की जाती है, कायराना हरकत की जाती है, तो हम लोगों ने क्या करना। सब सिटीज़न वहाँ पर मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी राय दी, और उसी का नतीजा है कि मौलाना सैयद साहब ने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया कि सारे महल्ले वालों को घर घर जाकर ये संदेश दिया कि आप हमारे बेसमेंट में आए, यहाँ पर चलो ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि 2-3 स्टोरीज़ ऊपर हैं, तो उससे कुछ ना कुछ हमारी जानें बच सकती है।
इसलिए मैं इस परिवार का, मौलाना सैयद साहब का, ये उनके भाई है, छोटे भाई हैं, तो बहुत नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महल्ले वालों का ताउन दिया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, बस मैं इस मौके पर इतना कहूँगा, हमारे इन भाइयों ने जो बातें कही हैं, हमारा असल में ये सब ये भाईचारे की वजह से है। हम बहुत पुराने साथ में रहते हैं, हम महल्ले भी हमारे इस तरह के, हमारे घर एक किसी मुसलमान का है तो दूसरा सिख भाई का है, तीसरा हिंदू का भाई का है, हमारे महल्ला शहर पूरा इसी तरह तकसीम हुआ है। तो हम पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अमन से रहते हैं और यही चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क अमन से रहें, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो सब ने भुगता है ना। जब वहाँ से कोई बम आया है तो उसने किसी को नहीं देखा कि ये सिख था, या हिंदू था, ये मुसलमान था। छोटे बच्चे, हमारे स्कूल में एक जो टीचर थी, उनका एक 10 साल का शायद बच्चा, रश्मि सुदन उनका नाम था मैम का, उनका बच्चा, अब वो एक ही बच्चा था उनको, अब वो इतना अलमनाक जो है उनके ऊपर हादसा था, अब ज़िंदगी सारी वो इसको नहीं भूल पाएंगे। तो बम ने तो नहीं देखा कि किसी हिंदू का बच्चा है। हमारे 3 बच्चे ज़ख्मी हुए, हमारे टीचर जो है ना वो जो है ना इसमें जो है इंतकाल कर गए। और इसके अलावा बहुत सारे जहाँ जहाँ भी हुआ है ना, तो ये सबको भुगतना पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि अमन रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग बहुत सारे मसलों को पैदा करती है, ये हल नहीं है। इसलिए और हम तो जिन हालात को भुगतते हैं ना, तो वो हम रहने वाले ही जानते हैं। अगर आपने गुज़श्ता 2 रातें यहाँ बीती, आप में से देखा हो, तो जो रात को समा रहता है तो वो कौन चाहेगा कि किसी की रात ऐसी कटे। और फिर छोटे छोटे बच्चे, फिर बुज़ुर्ग, फिर बीमार। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर ये अमन रहे, और हम तो इसलिए अमन में रहते हैं कि हमारा भाईचारा ऐसा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे अच्छे से याद है, हमारे ये बुज़ुर्ग जो है ना, जब मैं छोटा सा था, ये मुझे अपने गुरुद्वारे में लेकर के गए थे, और मैंने वहाँ पर जो मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तो मैंने इनके गुरुद्वारे में जा कर के कुरान पढ़ा था। इनके गुरुद्वारे में बैठ कर के, जो इनकी मेन गद्दी होती है, वहाँ पर बैठ के मैंने कुरान पढ़ा था। मुझे अच्छे से याद है, ये मुझे लेकर के गए थे, मैं जब छोटा सा था। तो हम बहुत वक्त से ऐसे ही रहते हैं, और इसीलिए ये पुंछ आज तक जो है ना बहुत से मानों में सही सलामत है, हमारे भाईचारे की वजह से। हम ये चाहते हैं, और हम तो भाईचारे से रहेंगे, लेकिन बस ये है कि दोनों मुल्क अगर अमन से रहें और दोनों तरफ से अमन शांति रहे, उनको भी अकल आए और यहाँ से भी जो है ना अच्छे फैसले लिए जाएँ, तो शायद हम सब के लिए अच्छा होगा। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, अब ये जो बच्चे जिन बच्चों ने 10-12 साल के बच्चों ने ये सब मंजर देखा है, उनका जो दिमाग है ना, तो अब वो आइंदा कई सालों तक उनके दिमाग से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जब नहीं ख़त्म होंगी तो फिर वो एक बात जहन में आएगी, जिस तरह पुंछ के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो सेफ़ नहीं है, तो पुंछ भी सेफ़ नहीं है। अब ये बातें जहन में बैठेंगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह से भी उम्मीद रखते हैं, और अपने दोनों मुल्कों से भी, कि अल्लाह करे अमन हो जाए। अमन से बढ़कर कोई नियामत नहीं है। अमन है तो सब कुछ है, वरना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन भाइयों का भी शुक्रिया, जिन्होंने चूँकि जैसे अभी उन्होंने एक और बात कही थी ना, कि यहाँ पर जैसे जो भी कहीं मंदिर है, वहाँ पर भी अगर सहूलत थी तो लोगों ने वहाँ पर भी क़याम किया, और अगर गुरुद्वारा था तो वहाँ पर भी क़याम किया है। तो यही तो इंसानियत है। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मर जाना है, तो फिर आखिर इंसान के काम ना आया तो मज़हब लेके क्या करना है, इन्हें कहाँ जाना है आखिर ये इंसानियत लेकर के। इसलिए यही पैगाम है। माशाल्लाह देखिए, इस वक्त आप, मैं मुसलमान हूँ, ये हमारे सिख भाई हैं, और ये हिंदू भाई हैं, ये हिंदू भाई हैं, वो हमारे हिंदू भाई खड़े हैं। तो यही इंसानियत है। हम ये चाहते हैं कि इंसानियत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, तो यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो देखिए कि कितना मुश्किल वक्त इस शहर पे बीता है, कितना कुछ इस शहर ने देख लिया है, और उसके बावजूद इनकी जो स्पिरिट है वो पूरी तरह से ज़िंदा है। वो अपने पुराने यार दोस्तों को भूले नहीं हैं, और वो अपने पुराने यार दोस्तों के साथ में, चाहे किसी का गुरुद्वारा हो, चाहे किसी का मंदिर, चाहे किसी की मस्जिद हो, वो उसमें जा कर के छिपे हैं। और मुझे सही सा बता रहे थे कि अब पूरी रात आपको निकालनी है शेलिंग में, तो आप कितनी देर आप सिर्फ शेलिंग की बात करोगे। तो फिर कुछ घर परिवार की बात होती थी, कुछ हंसी मजाक भी होता था शेलिंग के बीच में, और फिर जब सब सुबह ठीक लगता था तब लोग अपने घर को जाते थे। तो ये आपको बताता है कि जहाँ पे मुश्किल वक्त होता है वहाँ पे कम्युनिटीज़ क्लोज आती हैं, पास आती हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए, जो हमारे यहाँ अलग अलग कौमों के बीच में जो जहर बोते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए, इन लोगों की बात सुननी चाहिए। इस नोट पे हम इस वीडियो को और पुंछ में जो हमारी कवरेज थी उसको कंक्लूड करते हैं। पुंछ से जरी के साथ मैं हूं निखिल, आप देखते रहिए खबरगांव।